बहुत अच्छा लगा, एक जमाने के बाद तुम सब लगा, तो ये बहुत अच्छा लगा कि तुम आई हो वापस। मैंने भी यही सोचा कि इस दफा सारी पुरानी दोस्तों को जमा करूं और ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हुरम जी माशाल्लाह, मैंने काफी अरसे पहले देखा था। 4th ग्रेड में थी जब मैंने इसे लास्ट टाइम देखा है। ये मेरी फ्रेंड है डॉक्टर निगार, वो जो कनाडा में नहीं होती। ओह ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। मामा बहुत जिक्र करती हैं आप लोगों का। बेटा ये मेरा बेटा अनस है जो कनाडा में ऑडिट फर्म में सीनियर मैनेजर है। नाइस माशाल्लाह। एंड आप क्या करती हैं वैसे? मैं एक कंपनी है फ्रैंकिंसन एंड को के नाम से, उधर आई वर्क एज अ टीम लीडर। ओके दैट्स गुड। ये तो काफी वेल रेप्यूटेड फर्म है। आर यू ट्राइंग टू से कि मुझे हायर करके उनकी क्रेडिबिलिटी पे आप डाउट कर रहे हैं? अरे नहीं, मेरे हरगिज़ ये मतलब नहीं था। आई वाज जस्ट जोकिंग। ओह गॉड, काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका वैसे। थैंक्स। फील एट होम। मैं बस ये रख के आई। या श्योर। 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 हारिस, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कादिर को भी सोबिया से बेहतर बल्कि हजारों करोड़ों लड़की अच्छी मिल जाती, और तुम तो जिस लड़की को कहोगे वो वैसी हाँ कर देगी, फिर सोबिया क्यों? तो बस ठीक है ना, आप कह रही हैं कादिर को कोई भी लड़की मिल जाती तो उसके लिए कोई भी लड़की ढूंढ ले, मेरी शादी सोबिया से करवा दे। अरे सोच क्या रही हैं? आप ही ने कहा ना अभी कि उसको उससे बेहतर कई हजारों लड़कियां मिल जाती तो ढूंढ लीजिए। और वैसे भी मोहब्बत का कोई चक्कर नहीं है तो आई एम श्योर कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मुझे बस सोबिया ही चाहिए। हारिस, ये कोई गाड़ी नहीं है जिसे तुम स्क्रैच मारोगे और कादिर से तुम छीन लोगे। वो तुम्हारे भाई की मंगेतर है और वो दोनों जीते जागते इंसान हैं। अगर तुम्हें ऐसी ही लड़की चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कोई कम हैसियत वाले घर से लड़की ले आऊंगी, मगर सोबिया हरगिज़ नहीं। मैं कादिर के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकती। अम्मा आप किसी भी घर से ले आए पर वो लड़की सोबिया तो नहीं होगी ना, जिसे हुरम जानती हो। ये हुरम का जिक्र कहां से आ गया? अरे हुरम का ही तो जिक्र है अम्मा, उसी का तो जिक्र है। वो जानती नहीं है कि उसने किस पारस को ठुकराया है। अरे मैं तो वो हूं जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना हो जाती है। और हुरम को इसी बात से तकलीफ हुई थी ना कि मैंने सबके सामने सोबिया की जरा तारीफ कर दी। अब उसे पता चलेगा जब सोबिया का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। अब पता चलेगा जब मैं उसे जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दूंगा। तब उसे अपने खसारे का अंदाजा होगा। खुद खसारे में फंसना चाहते हो? अरे आप वो करें ना जो मैं आपसे कह रहा हूं। कादिर तुम्हारा भाई है और वो उसकी मंगेतर। तुम उसकी गैरत पे हाथ डाल रहे हो। वो कोई मादी चीज नहीं है। अरे अम्मा आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? अब इसमें गैरत की बात कहां से आ गई? सोबिया कौन सा उसकी बीवी है जो मैं उसे कह रहा हूं कि तलाक देके मेरे से शादी करवा दीजिए? ये मंगनी की ना अम्मा कोई वैल्यू नहीं होती। मेरी और हुरम की मंगनी खत्म हो गई है तो क्या हुआ, क्यों क़यामत आ गई? अब सोबिया मेरी हो जाएगी ना, तब हुरम को एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। इसी बात से जेलसी हुई थी ना उसे कि मैंने जरा सोबिया की तारीफ कर दी, वो भी अपनी भाभी मान के। आई मीन क्या सोच रही थी वो? और फिर इसी बात को बेस बना के उसने मुझे रिजेक्ट किया। अब पता चलेगा उसे कि रिजेक्शन किसे कहते हैं। अब पता चलेगा कि रिप्लेस उसने मुझे नहीं, मैंने उसे किया है। कैसा लगेगा उसे जब उसे यह पता चलेगा कि सोबिया जैसी मामूली लड़की ने उसे रिप्लेस किया? एक झटके में सारा घमंड जमीन पर पड़ा होगा उसका। बस अम्मा अब ना और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। देखिए जितनी जल्दी हो सकता है आप सब घर वालों को बता दीजिए मेरे डिसीजन के बारे में, और मेरी शादी
सोबिया से करवाई। As soon as possible. बहुत अच्छा लगा ज़ारा तुम्हारे घर आके, और इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगी। तुम्हारी हूरम खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। क्यों अनस, वो क्या कहते हैं? ब्यूटी विद ब्रेन्स। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। अल्लाह, जरूर आना फिर। जरूर जरूर जरूर, चलो फिर आइएगा दोबारा। इंशाल्लाह जरूर। ओके। हर बार अपनी जिद पूरी करवा के रहता है, लेकिन इस दफा जो उसने जिद की है ये मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। अगर कासिम को इस बात की जरा से भी भिनक पड़ गई तो कासिम ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल देना है कि मैंने ही उसकी तरबियत सही से नहीं की। कहाँ फंसा दिया हारिस तुमने मुझे, क्या इलाज करूं मैं तुम्हारा? सोबिया जैसी मामूली सी आम सी लड़की यास्मीन की बेटी, नेवर, इम्पॉसिबल। एक मामूली सी लड़की के लिए मेरे दोनों बेटों में फूट। ये लीजिए, आज की स्पेशल डिश मैंने बनाई है, मटन बिरयानी। खाकर बताएं कैसी है। सोबिया, तुम्हें कैसे पता कि कादिर भाई को मटन बिरयानी पसंद है? क्योंकि मेरा फर्ज बनता है जानना कि कादिर को क्या पसंद है। और तुम इतनी बातें क्यों बना रही हो? खाकर बताओ कैसी है। भाई तुमने जिसके लिए बनाई है वही सबसे पहले टेस्ट करके बताएंगे ना कि कैसी है। अमीरा, क्या फजूल किस्म की बातें करती रहती हो? ओके मामा, मैं तो बस सोबिया को छेड़ रही हूँ। मुझे ये छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या शाह, क्यों बच्ची को डांट रही हो भाई? अच्छा बिलाओ बेटा, मुझे दिखाओ, मैं चख के बताता हूँ कि कैसी बनाई है हमारी बेटी ने बिरयानी। कैसी बनी होगी? जैसे शानो बनाती है वैसी बनी है। अरे नहीं मामी, ये बहुत अलग रेसिपी है, मेरी रेसिपी है। आप खाकर देखें, आपको भी अच्छी लगेगी। बस बेटा, बस बस बस, थैंक यू थैंक यू। खेले मामी। शक्ल से तो बहुत अच्छी। सोबिया, शानो और सलीम है ना किचन में खाना बनाने के लिए, फिर तुम क्यों हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? मत किया करो, इतना तक कर लो। कि मामी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए खाना बनाना। मैं क्या शाह, बहुत जबरदस्त बिरयानी। चक्को चक्को खा के बहुत। थोड़ी सी थोड़ी सी। सोबिया, मुझे भी दोगी प्लीज बिरयानी? हाँ प्लीज, भाई को दो, बहुत जबरदस्त बिरयानी है सोबिया।
तुम डाल के दो प्लीज। अब हारिस तुम्हारे सामने रखी, बेटा खुद डाल लो ना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे सोबिया ही बिरयानी डाल के। थैंक यू, काफी है। कितने दिनों के लिए आई है डॉक्टर निगार? 2 माह के लिए आई है। थैंक यू बेटा। ओवरीज। और अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। और अगर मेरा अंदाजा ठीक है ना, तो उसे और उसके बेटे अनस को हुरम बहुत अच्छी लगी है। वैसे डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छा लड़का है अनस, बहुत सुलझा हुआ है। प्लीज मामा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्या कमी है अनस में? कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अभी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकली हूँ। मैं एक और रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं। देखो बेटा, अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस बुरा रहा हो ना, तो जरूरी नहीं है कि बार बार ऐसा हो। आप समझाते क्यों नहीं है इसे? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मैं अभी सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, अपनी जॉब पे। अनस जैसे लड़के बार बार नहीं मिलते। मामा, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या एक लड़की की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम एक लड़का होता है, जो आए, उसे शादी करे, उसे सो कॉल तहफ्फुज दे? अगर ऐसा है ना, तो ये मैं खुद के लिए खुद कर सकती हूँ। फिलहाल मुझे किसी का नाम अपने साथ नहीं जोड़ना, और ना ही शादी करनी है। आप समझाते क्यों नहीं है इसे? ठीक ही तो कह रही है वो। जब उसकी मर्जी नहीं, तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? ये ना आप ही है, ये आपकी वजह से जो ना इतनी मनमानी करती। मतलब अब क्या वो हारिस के लिए सारी जिंदगी का जोग लेके बैठ जाएगी? कम ऑन सारा, कोई जोग नहीं लेके बैठ रही वो, और ना ही वो कुछ गलत कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, हुरम के लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या कि उसकी एंगेजमेंट टूटते के साथ ही जो सबसे पहले लड़का आ जाए, हम इसका रिश्ता कर दें और उसको रुखसत कर दें? हुरम अभी अभी एक ट्रॉमा से बाहर निकली है। हम फिर उसे किसी के साथ मंसूब करके किसी ज़हनी उलझन में, किसी टेंशन में नहीं डाल सकते। करने दो उसे जो करना चाहती है। लेट हर लिव हर लाइफ। जब शादी का वक्त आएगा वो भी हो जाएगी। अच्छा, कॉफी पियो, ठंडी हो जाएगी। हैव अ सिप। जैसे ये क्या है? कादिर भाई के कपड़े सुबह लॉन्ड्री से आए थे। सुबह आए हैं आप, अब मुझे दे रही हैं? जी वो बाजी, आप तो देखती हैं सुबह से कितने काम होते हैं मेरे पास। बस अभी अभी फारिग हुई हूँ मैं। ऐसी कौन सी मसरूफियत है आपको? आपको पता है ना स्त्री खराब हो जाती है। दे मुझे, मैं रख कर आती हूँ। जी अरे मैं तुम्हारे पास आ रहा था अभी। और मैं आपके पास आ रही थी। क्यों? देखिए ना शानो बाजी को, सुबह से आपके कपड़े लॉन्ड्री से आए हुए, इनको इतनी फुर्सत नहीं है कि जाके आपकी अलमारी में रखते। आप ये घर वालों को कुछ कहते ही नहीं है। ये सारे मिलकर इसलिए आपकी बातें टालते हैं। अरे अब तुम हो ना मेरे साथ, तो मुझे किसी और को बोलने की क्या जरूरत है? वो बात ठीक है कादिर, लेकिन थोड़ी सख्ती करना जरूरी है। सोबिया, मैंने कभी किसी पे सख्ती नहीं की, मेरी कभी आदत ही नहीं रही। बदलनी पड़ती हैं आदतें वक्त आने पर। खैर, मैं बातों बातों में भूल गई, रख कर आती। वैसे आप क्यों आ रहे थे मेरे पास? अब वो ऐसे ही मेरा दिल कह रहा था कुछ मीठा खाने का, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं अगर तुम साथ चलती हो तो।
ये भी कोई पूछने वाली बात है? वैसे भी इतने दिनों से बाहर नहीं गए हम। मैं बस जल्दी से रख के आती हूँ। ओके, मैं गाड़ी निकालूं जब तक। चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। क्या कुशा? जी, कुछ परेशान परेशान लग रही हो, क्या बात है? नहीं, मैं क्यों परेशान होगी भाई? सिंह, मुझे लग रहा है चाय भी ठंडी हो रही है तुम्हारी। वैसे ही बस सुस्ती सी हो रही थी, इसीलिए लेट गई, जरा सर भारी हो रहा था। क्या क्या सोच के परेशान हो रही हो? नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं, बस ऐसे ही। अरे भाई, तो आम बात ही बता दो। एक तो कासिम, आप भी ना कुछ मुंह से उगलवा के ही दम लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, दिल की बात मुझसे नहीं करोगी तो किससे करोगी? कासिम, मैं सोच रही हूँ हम क्यों ना कादिर और सोबिया की जल्दी शादी करवा दें। ये तुम कह रही हो? क्यों? मैं कादिर की माँ हूँ, मैं कह सकती हूँ। लेकिन तुम तो कादिर और सोबिया की शादी इतनी जल्दी नहीं करवाना चाह रही थी। आई थॉट यू नीड सम टाइम। शादी तो करनी है ना, देर से सही या जल्दी। और वैसे भी अब माशाल्लाह से कादिर की जॉब हो गई है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। सोबिया ने कौन सा आगे पढ़ना है या कोई जॉब करनी है जिसका हम इंतजार करेंगे। और सोबिया की जब से शादी टूटी है, यास्मीन को भी जल्दी है उसकी शादी करने की। तो आपसे भी तो वो कितनी बार कह चुकी है ना कि जल्द से जल्द शादी करवा दें। और फिर देखिए ना, आपके सामने हारिस के साथ क्या हुआ, वो तो आप जानते ही हैं ना। इसलिए मंगनी पे तो मेरा भरोसा ही नहीं है, आज है कल टूटे। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो, मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दो, और बच्चों से भी पूछ लो ना जरा। बच्चों से पूछने की क्या जरूरत है? खातिर के कहने पे तो सोबिया से मंगनी हुई है, उसे पसंद करता है। और फिर आज नहीं तो कल शादी तो होनी है ना इन दोनों की। मेरे ख्याल में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब इतनी भी जल्दी क्या है? ऐसा भी क्या हथेली पे सरसों जमाना? अब
पहली पहली शादी है हमारी फैमिली में, जरा कुछ तो धूमधाम से करें ना। आई नीड सम टाइम। जी। अच्छा तुम परेशान नहीं हो जाएगा सब। आओ चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। बहुत मजे की चाय। देखिए जितनी जल्दी हो सकता है आप सब घर वालों को बता दीजिए मेरे डिसीजन के बारे में, और मेरी शादी सोबिया से करवाइए। कहाँ गई थी तुम? ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं आप मुझसे, और किस हक से सवाल करें? क्यों जवाब दूं मैं आपको? तुमसे इतना जिद करना, इतना तंग करना कि वो तुम्हें खुद छोड़ दे। मैं यही चाहती हूँ, यही करूंगी। तो आखिर तुमने मेरा तोहफा एक्सेप्ट कर ही लिया। हाँ, अब मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ कि एक ना एक दिन तो मुझे दिल से कबूल कर लोगी। भूल है आपकी कि मैं आपको कभी भी दिल से एक्सेप्ट करूंगी। भाई भाई हाँ, क्या हो गया भाई? आपको जमाने का कुछ पता भी है या बस नाक के सीध में सीधे चले जा रहे हैं? तुम मुझसे आसान अल्फाज में बात नहीं कर सकती? बस हमेशा अजीब पहेलियों में बात करती है। कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। लो जी, मैं क्या हमेशा कुछ ना कुछ लेने आती हूँ आपसे? मैं तो आपके भले की बात करने आई थी। इम्पोर्टेंट बात थी, सोचा आपको आके बता दूं, वरना बाद में आपका ही नुकसान होगा। फिर वही बात, आसान लफ्जों में बात नहीं होती। सीधी सी बात यह है कि नेक्स्ट सैटरडे को सोबिया का बर्थडे है। मैंने सोचा आके आपसे पूछ लूं कि क्या प्लानिंग की है। मुझे 100% यकीन है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की होगी। अपनी मंगेतर को क्या तोहफा देना है, क्या सरप्राइज देना है, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा मैं ही थोड़ी अकल दे दूं आपको। सोबिया की बर्थडे है नेक्स्ट सैटरडे को। आपको ये भी नहीं पता कि उनकी बर्थडे कब आती है? मेरा भी मंगनी को देने कितने हुए मुझे कैसे पता होगा? तो पूछ लेते ना आप उनसे। अमीरा थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बता दिया। चले अब बता दिया ना, अब बताएं आप क्या करेंगे? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं अपनी मंगेतर के लिए क्या तैयारी करने वाला हूँ? अच्छा, एक तो मैंने ही आपको आके बताया, ऊपर से मुझे ही अभी से साइड पे कर दिया। अभी तो शादी भी नहीं हुई आपकी। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली थैंक यू सो मच। तुमने मुझे अभी बताया, सोचने का तो मुझे टाइम दो। ठीक है, सोच लेगा, लेकिन कुछ अच्छा सा प्लान करेगा कि सोबिया खुश हो जाए। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपको चाहिए? नहीं। ठीक है। सोबिया की बर्थडे है, क्या करना चाहिए? मैंने तो कभी किसी लड़की को गिफ्ट ही नहीं दिया। मैं कोई अंदाजा है कि लड़कियों को गिफ्ट दिया क्या जाता है। क्या करूं, किससे हेल्प मांगूं? पूरम से हेल्प लेनी चाहिए। उसको कॉल करता। हेलो कादिर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो हुरम? बिल्कुल ठीक। हुरम, मुझे तुमसे एक बात करनी थी यार। बोलो, क्या हुआ? आई नीड योर हेल्प। श्योर, व्हाट इज इट?
हाँ हारिस, बोलो। मैंने आपसे कुछ कहा था, शायद आपको याद नहीं। मैंने उसका जवाब दे दिया था तुम्हें। ये क्या बदतमीजी है? मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपका सारा ध्यान इसकी तरफ है, मेरी तरफ नहीं। अगर तुम वही बात करने आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और अम्मा, मैं भी आपको अपना फैसला सुना चुका हूं। कहा था आपसे, सब घर वालों से बात कर लें, पापा को मना लें, जितनी जल्दी हो सके कादिर का रिश्ता सोफिया से तोड़कर उसकी मंगनी मुझसे करवाइए। और हाँ, एक और बात, मुझे कादिर का सोफिया को यूं लिए फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने बच्चों का खेल समझा हुआ है या मुझे पागल समझा हुआ है? अम्मा। क्या अम्मा? मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना हारिस। अगर बचपन में मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जिद पूरी की, इसका ये मतलब नहीं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या मेरी ये कोई मजबूरी है। और ये जिद तो मैं तुम्हारी हरगिज पूरी नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे दूसरे बेटे कादिर की मंगेतर है, उसकी इज्जत है। बात खत्म। ये तो शुक्र करो कि इस बात का अभी तक तुम्हारे बाबा को नहीं पता चला। अगर उनके कानों तक ये बात पहुंच गई ना, तो घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं तो उनके सामने जलील होंगी। अरे कादिर की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? तो मतलब आप बात नहीं करेंगी? हारिस बेटा, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, आप बात नहीं करेंगे ना, तो फिर जिससे बात करनी है मैं खुद ही कर लूंगा। फिर एक बात याद रखिएगा, होगा तो यही, क्योंकि ये मेरा आखिरी फैसला है। हारिस, हारिस मेरी बात सुनो। हारिस तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हारिस, हारिस मेरी बात सुनो। थैंक यू उरम। What are friends for? अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ सोचा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, ना ही मुझे कुछ पता है। बर्थडे है उसकी, पहली बार गिफ्ट दे रहे हो, कुछ अच्छा ही देना होगा। मेरी फ्रेंड की ना ज्वेलरी शॉप है वो सामने, हाँ। वहां से कुछ ले ले। हाँ हाँ प्लीज। कादिर वो देखो, वो वाला नेकलेस कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा है। ये प्लीज बाहर निकाल दे। थैंक यू। ये देखो, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। मेरी चॉइस कभी कभी धोखा भी दे जाती है, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा है, एलिगेंट भी है, सोबिया को पसंद आएगा। ठीक है, तुमको अगर अच्छा लग रहा है तो हम ले लेते हैं इसे। ये पैक कर दें, बर्थडे गिफ्ट है तो बेस्ट पैकिंग। थैंक यू। गुरुम, तुम फिर कहोगी बट थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट, वरना मैं तो सोचते ही रहता हूँ बर्थडे गुजर जाती है। ऐसे ना फ्री में थैंक यू नहीं चलेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ श्योर, आप प्लीज इसकी पेमेंट ले लें। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। सोबिया इज ट्रूली वेरी लकी टू हैव यू। मैं किसी के लिए लकी हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जिसकी भी जिंदगी में जाओगी ना गुरुम, बहुत लकी होगा। और भाई ने तो अपने हाथ से लग गंवाई है अभी।
मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, वही जिंदगी का एक पुराना चैप्टर हो चुका है। लेकिन एक और बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ कहो। हमारी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज है और मैं चाहती हूँ कि तुम अप्लाई करो। पूरम थैंक यू सो मच, तुम मेरे बारे में सोचते हो, बट एज ऑफ नाउ मैं काफी मुतमईन हूँ अपनी जॉब से। बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे आगे बढ़ने के भी चांसेस हैं, अप्लाई तो करो। यार भाई इतना जीनियस है, यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके हैं, जब उसको नहीं मिली तो मुझे कहाँ से मिलेगी। कादिर, जॉब के लिए पोजीशन की नहीं सलाहियतों की जरूरत होती है, एंड आई थिंक यू हैव ऑल दोज एबिलिटीज। एटलीस्ट सोचो इस बारे में। अच्छा ठीक है, सोच लूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं यार। लेट्स ऑर्डर समथिंग ना। श्योर। किधर? एक्सक्यूज मी। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। केक काटो। जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट। इतने खूबसूरत ख्वाब का इतना भयानक अंजाम। अल्लाह ना करे, या अल्लाह बस इस ख्वाब का एक डिलीट कर दे। आमीन सुम आमीन। रात के 12 तो छोड़, कादिर ने मुझे अभी तक विश नहीं किया। भला ये क्या बात हुई? मंगेतर हूं मैं उनकी। इनको तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, रोज जाता हूँ ऑफिस। अच्छा, ऑफिस जा रहे हैं। कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे? भूल रहा हूँ मैं कुछ? हाँ, मैं अपना वॉलेट भूल आया हूँ डाइनिंग टेबल पे, तुम प्लीज लेकर आ सकते हो? इन्हें तो सच में कुछ याद नहीं है। जल्दी ले आओ, मेरी मीटिंग है आज, लेट ना हो जाऊं, प्लीज जाओ। लाती हूँ।
थैंक यू। हाथ होती है। क्या हो गया है? क्यों चीजों को उठा पटक कर रही हो? सुबह से देख रही हूँ मूड भी उतरा हुआ है तुम्हारा। मूड खराब है मेरा, गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज मेरी सालगिरह है। तो इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? अम्मी, किसी ने भी मुझे मुबारकबाद नहीं दी, ना कादिर ने, ना किसी और ने, और अमीरा तक ने मुझे कुछ नहीं कहा। याद नहीं रहा होगा, भूल गए होगे। अम्मी, याद ना होने की बात ही नहीं है। बात यह है कि गरीब हूं मैं, और इस घर में अहमियत नहीं है मेरी। अभी हुर्रम की सालगिरह होती तो देखती आप कैसे पूरा घर तैयारियों में मसरूफ होता, और एक मैं हूं। सोबिया कितनी मर्तबा कहा है कि उसकी मुकाबलाबाजी मत किया करो। उसका इस घर से रिश्ता खत्म हो गया है, अब उसका क्या जिक्र करना। अम्मी, इस वक्त मुझसे आप कोई बात नहीं करें, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अंदर आ जाऊं? भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि शाम में उनकी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, तो अच्छे से तैयार हो जाना 8 बजे तक। तो ये बात कादिर ने मुझे खुद फोन करके क्यों नहीं बताई? अब ये तो तुम खुद ही पूछ लेना ना कादिर भाई से। सोबिया, बस भी कर दो। अमीरा, बेटा तुम जाओ, ये 8 बजे तैयार हो जाएगी। ठीक है। देखा अम्मी आपने, अमीरा को पता है मेरी सालगिरह कब आती है, लेकिन आज तो उसको भी याद नहीं है। बस भी कर दो सोबिया, छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। ये छोटी बात नहीं है अम्मी, इससे मुझे पता लगता है इस घर में अहमियत क्या है मेरी। खुदा